फैसलाबाद के बैंकल हबीब मदीना टाउन ब्रांच में 35 करोड़ के फ्रॉड का मामला। मैनेजर जैन अली की इकोनॉमिक क्राइम विंग की दरख्वास्त पर कार्रवाई। मुलजिम साबिक ऑपरेशन मैनेजर इमार कियानी की तमाम जायदादें जब्त करने के अहकामात। इमार कियानी के भाई खालिद और हमाद की भी जायदादें जब्त की जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद के बैंकल हबीब मदीना टाउन ब्रांच में 35 करोड़ के फ्रॉड का मामला। इस हवाले से भी बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, 1.5-2 माह कबल थाना मदीना टाउन के इलाका सूसा रोड पर वाकया बैंक अल हबीब के ऑपरेशंस मैनेजर जिसने 35 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था उसके और उसके भाइयों की जायदाद जब्त करने के लिए FIA हुकाम की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। 1.5 माह कबल आमर कियानी ऑपरेशन मैनेजर ने अपने साथी अहलकार से मिलकर एक पैरेलल जाती अकाउंट चलाया जहां पर शहरियों के 35 करोड़ रुपए जमा करवाए और वो रकम लेकर बैरून मुल्क की फैमिली के अमरा फरार होने में कामयाब हो गया। उसके फरार होने के बाद बैंक हुकाम को इस फरार का इल्म हुआ, जिस पर जो मैनेजर बैंक है उनकी जानिब से FIA को दरखास्त दी गई थी। FIA हुकाम की जानिब से इंक्वायरी मुकम्मल करते हुए आमर कियानी और अमार कियानी और उसके भाई खालिद और हमाद की जायदाद जब्त करने के हवाले से जिला इंतजामिया और DG बिल्डिंग को तहरीरी तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं और इस्तदा की गई है कि फिलफौर इनकी जायदाद को जब्त किया जाए। दूसरी जानब FIA हुकाम का कहना था कि जो अमार कियानी है और उसके भाई हैं और उसी के साथ साथ उसका साथी अहलकार जो इस फ्रॉड में मुलव्वस है उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू है। अगले चंद दिनों में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और इसी के साथ साथ FIA हुकाम की जानब से यह भी बताया गया कि इन मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी राब्ता किया जाएगा। जल्द उनको गिरफ्तार करके वापस पाकिस्तान लाने के बाद उनसे फरार की 35 करोड़ रुपए की रकम भी बरामद करवाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि टोबा में महकमा सिविल डिफेंस का गैर कानूनी ऑयल एजेंसीज के खिलाफ क्रैकडाउन। गैर कानूनी पेट्रोल पंप मशीनों को कब्जे में लेकर FIR दर्ज करवा दी गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। ओवरटेक्सिंग में महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से जो है वो गैर कानूनी तौर पर कायम आयल एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से जो है वो गैर कानूनी तौर पर कायम आयल एजेंसियों से जो है वो पेट्रोल मशीनों को कब्जे में लेकर इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई की जा रही है, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए सिविल डिफेंस ऑफिसर महमूद गिल मौजूद से बात भी करते हैं। सर, आप बताइएगा कि गैर कानूनी तौर पर जो कायम करदा आयल एजेंसियाँ हैं ये जो है वो ना सिर्फ अपनी जान के बल्कि जो है मुआशरे के लिए भी खतरे की लामत बन है। इनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो जनाब डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब शाहद हसन किलियानी साहब की हदायत के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर ओवरटेक्सिंग मोहम्मद नईम सिंधु साहब की ज़ेर निगरानी सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट जो है डेली बेसिस पे इलीगल ऑयल एजेंसीज और LPG शॉप्स के खिलाफ जो डिकेंटिंग करते हैं कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। तो उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज भी कराई जाती हैं, उनके चलान जो हैं सबमिट किए जाते हैं कोर्ट को और उनको सील किया जाता है। तो इस सिलसिले में आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि वो जहाँ भी कोई भी इलीगल ऑयल एजेंसीज या LPG शॉप जहाँ डिकेंटिंग हो रही हो तो वो महकमे को इतला दें ताकि महकमा जो है फ़ौरन वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई करे और लोगों के जानो माल की हिफाजत कर सके। क्योंकि जहाँ भी कोई डिकेंटिंग होती है या LPG शॉप्स जो हैं वहाँ फायर अरेंजमेंट नहीं होते तो खुदा न खास्ता वहाँ आग लगती है तो वहाँ बहुत सारे धमाके होते हैं। जैसे बम फटता है तो इसी तरह जो सिलेंडर है जब उसको आग लगती है तो वो बम की तरह फट जाते हैं। तो उससे करीब जो इमारतें हैं, जो रहायश पजीर लोग हैं, दुकानें हैं, उन सबको नुकसान होता है। इसी तरह जहां ऑयल एजेंसीज बनी होती हैं तो जब उनको आग लगती है तो करीब तरीन जितनी भी दुकानें हैं या रहायश को घर है, रहायशी घर है तो वहां भी आग लग जाती है जिससे जानी और माली नुकसान होता है। तो उससे सिर्फ उन लोगों का नुकसान नहीं होता बल्कि मुल्क का भी नुकसान होता है, क्योंकि माशी लिहाज से वो जितना भी नुकसान है वो मुल्क का नुकसान है, अवाम का नुकसान मुल्क का नुकसान है। तो इसलिए कोई भी गैर कानूनी कारोबार करने वाला जो है वो उसकी इतला जो है फौरन महकमे को दें। रिसेंटली अभी टोबे के अंदर एक ऑयल एजेंसी थी जिसको महकमे ने चलान भी किया हुआ था, उसको सील भी किया हुआ था, लेकिन उन्होंने सील तोड़ के उसको दोबारा जो है उस दिन शुरू किया तो वहाँ इंसिडेंट हो गया। अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अहमद आपका।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास, तारीख में पहली PND बोर्ड इजलास में वज़रा की शिरकत। मोहसिन नकवी ने 3 घंटे तवील इजलास अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने जारी 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। मोहसिन नकवी की जारी तरक्याती मनसूबों को टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करने के अहकामात, इस हवाले से बात करेंगे। दुर्र नायाब से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तारीख में पहली मरतबा वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ है, जिसमें तमाम सूबाई वज़रा ने शिरकत की है। 3 घंटे तवील इजलास में अवाम की फ़लाह बहबूद के जाली 43 मनसूबे जो हैं उस पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने खास तौर पर हुक्म दिया कि मुल्तान शुजाबाद फ्लाईओवर और डिवीजन लेवल ई ग्रेड रजिस्ट्रेशन ऑफिस जीवा के मनसूबों का भी मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि सर्विसेज लाहौर के अस्पतालों की अपग्रेडेशन जो है मुकम्मल की जाए। लाहौर चिड़ियाघर, सफारी, जू, ये भी मनसूबे ज़ेर बहस है। वज़ीर आला ने फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला के सेफ सिटी अथॉरिटी के मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया है। इस हवाला से फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर और झंग में जिना पार्क पर काम जल्द शुरू करने की वज़ीर आला की जानिब से हुक्म सामने आया है। वज़ीर आला ने तमाम जारी तरक्याती मनसूबों का जो है वो सेफ सिटी के कैमरे ड्रोन मॉनिटरिंग के जरिए उन्होंने जायजा भी लिया और इस हवाले से वज़ीर आला को ये भी बताया गया कि इन पे काम जारी है और वज़ीर आला के दी गई टाइम लाइन के मुताबिक इनको मुकम्मल किया जाएगा। जिन मनसूबों पे काम नहीं शुरू हो सका उन पर भी जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। जी दुर्र नायाब हमें अपडेट कर रहा था, शुक्रिया आपका। जंग से खबर शामिल करेंगे। जंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत है। चीनी 1 माह से नायाब है। आटा भी 2 हफ्ते से गायब हो गया। अशिया नायाब होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। आपको अपडेट करें, जंग के यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बात करेंगे वसीम असीस से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग पर यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत देखने में आ रही है। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए चीनी की कीमतों की, तो जंग में चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर नायाब हो गई है। मार्केट में इस टाइम चीनी जो है वो मनमाने कीमतों पर फ़रोख्त हो रही है। 130 रुपये से लेकर 145 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की दस्तयाबी ना होने के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि चीनी के साथ अगर बात की जाए आटे की, तो आटा भी जो है वो आए रोज नायाब रहता है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो चीनी और आटा नहीं होता, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ना आटा मिलता है ना चीनी मिलती है। चीनी इतनी महंगी है, आटा तो आमदा ही नहीं है। साड़ियां दिहाड़ियां बच जांदियां खलो खलो के, आटा आमदा ही कोई नहीं। अज महीना हो गया, असं जलील हो गए हैं। साडे बच्चे परेशान हैं, असं आप परेशान है भी असं कितों खाइए, की करिए की नहीं। ये हुकूमत तो असं परेशान है भी हुकूमत कर की रही जी साडे नाल। चीनी जो है वो मार्केट में महंगी है, यहाँ पर जो है वो चीनी दस्तयाब नहीं है, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर जिथे जी भी वो 170-60 ला रहे हैं, तो गरीब बंदे हैं, इतनी महंगी कितों खाइए। इतने परेशान है, साडे बच्चे ही परेशान हैं। 700-800 रुपये दिहाड़ी मिलती है, तो वही दिहाड़ी बन के जो आइए आटे वास्ते दिहाड़ी बननी पैंदी है। चीनी है तो वो सानू इतनी महंगी मिलती है, असं किधर जाइए गरीब बंदे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो अशिया खुरनोश है उनकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि यहाँ पर आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अशिया खुरनोश नायाब हुई हैं। वसीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं चीज़ों के हवाले से। चिन्योट की बात की जाए तो चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर से भी चीनी आटा गायब है। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा कर थक गए हैं। कुमैल हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। कुमैल, बताइएगा। बिल्कुल, शहरी यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। अगर बात की जाए सस्ते आटे और सस्ते चीनी की वजह से शहरी चक्कर लगा कर थक चुके हैं, लेकिन चीनी और आटा यूटिलिटी स्टोर पर मुकम्मल तौर पर नापैद हो चुका है। अगर बात की जाए चीनी की, तो 1 माह से चीनी यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद नहीं। इसी के साथ साथ अगर आटे की बात की जाए तो 15 रोज से यूटिलिटी स्टोर पर आटा मुयसर नहीं आया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, आटा कितने दिन से नहीं आ रहा? आटा तकरीबन 15 दिन हो गए, आटा नहीं आ रहा। 3-4 चक्कर लगाए हैं, आटा मिल ही नहीं रहा हमें इधर से। चीनी और आटा हुकूमत ने ये चीज़ों का रिलीफ दिया हुआ है, ये चीज़ें स्टोर पे अवेल नहीं होती। क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा है, अगर एक चीज़ का रिलीफ दिया है तो वो चीज़ अवेल भी होनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो सब अवेल होती है, लेकिन ये 2 चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। जब भी आते हैं तो कहते हैं अगले हफ्ते आनी है, ऐसे होना है, बस नहीं आती फिर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुमैल हैदर अपडेट करने के लिए। जंग में फंड्स की कमी सेहत के शोबे को मुतासर करने लगी। फंड्स ना होने के बायस मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बंद कर दिए गए। दही इलाकों में सेहत सहूलियात के लिए हेल्थ यूनिट्स चलाए गए। 2 मोबाइल हेल्थ यूनिट CEO हेल्थ दफ्तर के बाहर खड़े कर दिए गए। शहरियों ने मोबाइल हेल्थ यूनिट्स फाल करने का मुतालबा कर दिया है।
अपडेट करें आपको जंग में फंड्स की कमी सेहत के शोबे को मुतासर करने लगी। फंड्स ना होने के बायस मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बंद कर दिए गए। दही इलाकों में सेहत सहूलियात के लिए हेल्थ यूनिट्स चलाए गए। 2 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स सीईओ हेल्थ दफ्तर के बाहर खड़े कर दिए गए। शहरियों ने मोबाइल हेल्थ यूनिट्स फाल करने का मुतालबा कर दिया है। फंड्स ना होने के बायस मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बंद कर दिए गए। दही इलाकों में सेहत सहूलियात के लिए हेल्थ यूनिट्स चलाए गए। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स सीईओ हेल्थ दफ्तर के बाहर खड़े कर दिए गए। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को फाल किया गया। शहरियों का मुतालबा। आपको अपडेट करें जंग में फंड्स की कमी सेहत के शोबे को मुतासर करने लगी। फंड्स ना होने के बायस मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बंद कर दिए गए। दही इलाकों में सेहत सहूलियात के लिए हेल्थ यूनिट्स चलाए गए। 2 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स सीईओ हेल्थ दफ्तर के बाहर खड़े कर दिए गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। अपडेट कीजिएगा वसीम। जी बिल्कुल, फंड्स की कमी जो है वो महकमा सेहत पर भी असरअंदाज होने लगी। जंग में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स जो है वो फंड्स की अदम फरामी के बाइस खड़े कर दिए गए। ये मोबाइल हेल्थ यूनिट जो देही इलाके थे वहाँ पर गरीब और नादार मरीजों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम कर रहे थे। ताहम हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाइस इनको जो है वो सीईओ हेल्थ ऑफिस के बाहर खड़ा कर दिया गया है। शहरियों की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को फाल किया जाए ताकि उनकी दहलीज पर उनको मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर हो सके। जी बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। इन्फ्लुएंजा वायरस या बदलते मौसम के असरात नज़ला जुकाम बुखार से बड़ी तादाद मुतासर होने लगी। आपको अपडेट कर रहे हैं फ्लू के हवाले से। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए बात करेंगे वकार घुमन से। वकार बताइएगा डॉक्टर क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, चिन्योट समेत डिवीजन भर में इस वक्त नज़ला जुकाम बुखार के जो केसेस हैं बड़ी तेज़ी से सामने आ रहे हैं। ये इन्फ्लुएंजा वायरस है या मौसम की तब्दीली की वजह से फ्लू ज़्यादा फैल रहे हैं। इस वक्त हम DHQ हॉस्पिटल चिन्योट में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा इस वक्त लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं नज़ले से, जुकाम से। इसकी वजूहात क्या हैं? ये इन्फ्लुएंजा वायरस है या मौसमी तब्दीली की वजह से लोग इसका शिकार हो रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। बेसिकली आज जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम चेंज हो जाए, मौसम चेंज होने के साथ कुछ ऐसे बीमारियां आती हैं जो कॉमन हो जाती हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी वायरसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। ज़्यादातर प्रीडोमिनेंटली इन्फ्लुएंजा है, लेकिन दूसरे वायरसेस भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि हर दूसरा मरीज जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ आ रहा है। इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जैसे मौसम चेंज होता है, स्मोक का सीज़न है, स्मोक भी आना शुरू हो गई है, उसमें डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। अब डेफिनेटली जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, स्मोक ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, एनवायरमेंट ज़्यादा है, तो उसमें आपने कुछ सेफ्टी मेजर लेने हैं। एक तो आपने मास्क वगैरह लाजमी यूज़ करना है। जब भी आप किसी पर्सन की इयादत करने जाते हैं या जैसा मरीज जिसको ये इन्फेक्शन है उससे बचना है। ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं या ख़ास तौर पे जो ऐसे पर्सन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, जैसे कि गुर्दों का किसी को मसला है, डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, या कुछ पेशेंट जैसे गुर्दों के या जिगर के मरीज़ हैं जिनको पेट में पानी या डीकम्पनसेटेड है, या कुछ ऐसे पेशेंट जिनको पहले से शुगर का प्रॉब्लम है, नमूनिया है या TB का मसला हो, उनको ख़ास तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। और ये ऐसे पेशेंट हैं जिनको वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहिए, मतलब इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन हर साल के बाद होनी चाहिए ऐसे पेशेंट की, स्पेशली जो पेशेंट 55 से अबव हो। और ये ग्रेड 18 की खवातीन असिस्टेंट प्रोफेसर्स को ग्रेड 19 में तरक्की मिलेगी। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस ने तमाम कॉलेजेस से प्रमोशन केसेस तलब कर लिए हैं। 89 खवातीन असिस्टेंट प्रोफेसर्स को ग्रेड 19 में तरक्की दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं प्रमोशंस के हवाले से। ग्रेड 18 में की खवातीन असिस्टेंट प्रोफेसर्स को ग्रेड 19 में तरक्की मिलेगी। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस ने तमाम कॉलेजेस से प्रमोशन केसेस तलब कर लिए हैं। इस हवाले से आपको बता रहे हैं ग्रेड 18 की खवातीन असिस्टेंट प्रोफेसर्स को ग्रेड 19 में तरक्की मिलेगी। फैसलाबाद में साबिक चेयरमैन अबूमा और गनी टायर मिल्स के CEO आरिफ एहसान मलिक की वालिदा इंतकाल कर गईं। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अली नारू। अली बताइएगा। बिल्कुल इंतहाई अफसोस और दुख के साथ बताया जा रहा है कि जो शहर की अहम कारोबारी और मरूफ शख्सियत हैं साबिका सेंट्रल चेयरमैन हैं अबूमा के और अलगनी
ٹیری ملز کے CEO ہیں عارف احسان ملک، ان کی والدہ کافی طویل عرصے سے عارضہ قلب میں مبتلا تھیں، جو گزشتہ رات زیر علاج تھیں اسپتال میں، اور گزشتہ رات حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں۔ ان کی تعزیت کے لیے عارف احسان ملک کی جو رہائش گاہ پر ہے وہ شہریوں کی جانب سے جو معروف کاروباری شخصیات ہیں، سماجی شخصیات ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، تعزیت کی جاری ہے۔ مرحومہ نے سوگواران میں 3 بیٹے 4 بیٹیاں اور جو شوہر ہیں احسان الہی وہ شامل ہیں۔ ان کے سوگواران میں مرحومہ کا نماز جنازہ جو ہے وہ عبداللہ گارڈن مین جامعہ مسجد پارک 1 میں 1:30 بجے ادا کیا جائے گا، جس کے بعد جو ان کی نماز جنازہ کے بعد ان کی جو تدفین ہے وہ جڑاں والا روڈ بندو خاں کے قریب قبرستان میں کی جائے گی۔ اگر بات کی جائے جو شخصیات ابھی تک پہنچی ہیں یہاں پر تعزیت کے لیے، کافی شخصیات آ رہی ہیں اور تعزیت کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے۔ جی بہت شکریہ علی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد گرین لائنز کلب کی جانب سے وائٹ روز اسکول کا لال پور میوزیم اور علامہ اقبال لائبریری کا دورہ، اس حوالے سے بات کریں گے غلزہ لیاقت سے۔ غلزہ بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد گرین لائنز کلب کی جانب سے وائٹ روز اسکول کے طلباء کا لال پور میوزیم اور علامہ اقبال لائبریری کا دورہ۔ طلباء کی اگر بات کی جائے، طلباء ٹیکسٹ کی کتابیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن تاریخ سے وابستہ چیزوں کی اگر بات کی جائے، لیکن اس کے علاوہ اگر فن کی کتابوں کی بات کی جائے، ایسی کتابیں طلباء جو بہت کم جو ہے وہ پڑھتے دکھائی دیتے ہیں، یا صرف ٹیکسٹ بک کا جو کانٹینٹ جو ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے، اس سے باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے جو ہے طلباء کا وزٹ کرایا گیا، جس کی صدارت جو ہے ڈائریکٹر زاہد بٹ نے کی ہے۔ ڈائریکٹر زاہد بٹ میں ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ طلباء جو ہے وہ ٹیکسٹ کی کتابوں سے جو ہے باہر نہیں نکل پاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی انفارمیشن ہوتی ہے، لائبریریز کا وزٹ نہیں کرتے جہاں سے انہیں ملتی ہے۔ اور تاریخ سے وابستہ اگر چیزوں کی بات کی جائے تو ہم اپنی پاک اسٹڈیز کی بکس میں مطالعہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں ایسی پڑھتے تو ہیں، لیکن اس کو عملی طور پر جب دیکھتے ہیں تو اس طرح سے ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا وزٹ جو ہے وہ لائنز انٹرنیشنل کلب کا، یہ میں ایز اے ڈسٹرکٹ چیئر پرسن ریڈنگ ایکشن پروگرام ہم یہ وزٹ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ بچوں میں ریڈنگ ایبلٹیز کو انکریز کیا جائے اور ان کا انٹرسٹ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں اور تاریخ کا مطالعہ نہیں ہوتا اور اس طریقے سے چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تاکہ ان بچوں کو وہ سلیبس کی کتابوں سے بھی باہر نکال کر جو ہے وہ دوسری طرف بکس میں لایا جائے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو جان سکیں اور اپنے نالج میں اضافہ کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ اسے ہر سکول کو اور ہر کالج کو یہ کرنا چاہیے اور بچوں کو یہاں پر لے کر آنا چاہیے۔ بالکل، اگر بات کی جائے طلباء کے ایسے اپڈیٹ کرنے سے شکریہ آپ کا۔ تانزاوالہ سے خبر دیں، جہاں گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں فٹ بال ٹیم کے ڈسٹرکٹ لیول پر فائنل میچ جیتنے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ گلریز اقبال بھٹی سے بات کریں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ گریجویٹ کالج تانزاوالہ کی ٹیم نے ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ میں فٹ بال کا جو فائنل ہے وہ جیت لیا ہے۔ اسی حوالے سے کالج میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پرنسپل کالج ڈاکٹر عتیق امجد نے شرکت کی ہے۔ ڈاکٹر عتیق امجد سے بات کرتے ہیں، بتائیے گا بڑی اہم کامیابی ہے، کالج بنے 37 سال تقریباً ہو گئے ہوئے، کیا کہیں گے اس والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت پنجاب نے اسپورٹس بورڈ کے تعاون سے 2 سالوں سے پچھلے 1 سال سے یہ ٹورنامنٹ مختلف گیمز کا اور ایتھلیٹک کا جو ہے شروع کروایا ہوا ہے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن اور صوبائی سطح پر، جس پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ڈسٹرکٹ فٹ بال ٹورنامنٹ میں شرکت کی اور فائنل میچ جیتا اور ونر قرار دی گورنمنٹ گریجویٹ کالج تانزاوالہ کی ٹیم، اور اب یہ ڈویژن کھیلے گی۔ 37 سالوں میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج تانزاوالہ کی پہلی بہت بڑی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں اور میرے اساتذہ اور ہماری ٹیم میں وہ ایک بہت بڑے جذبے کے ساتھ ڈویژن کے مقابلہ بھی اقبال بھٹی ہمیں اپڈیٹ کر رہا تھا، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔